हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। सो टुडेज टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। टुडे आई विल टेल यू हाउ टू मैनिफेस्ट थिंग्स इन योर लाइफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ मैनिफेस्टेशन। So manifest means something should be very clear or obvious to your eye or to your mind. कि कोई भी ऐसी चीज जो आप करना चाहते हैं मैनिफेस्ट, तो उसके बारे में ना आप श्योर हो, ठीक है, कॉन्फिडेंट होने चाहिए। आपका जो दिल है, आपका जो दिमाग है, आपका जो नजर है उस चीज को देखने की, वो बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आपका जो विजन है वो बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ना सपने देखना काफी नहीं होता, ठीक है। आपको अपने सपनों को ना डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है। और बिलीव यू मी, जब आप अपने सपनों को डायरेक्शन देते हैं ना, तो रास्ते ना खुद ब खुद ही जो है ना वो आपके लिए खुलना शुरू हो जाते हैं। आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ती, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारे सपने देखते हैं, उनके बहुत ज्यादा ड्रीम्स होते हैं, लेकिन वो एक्शंस नहीं लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सपनों को फुलफिल करने के लिए ना एक्शंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके सपनों को ना डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है, ठीक है। बहुत सारे लोग ना आपको लाइफ में ऐसे मिलेंगे कि जब आप कोई काम शुरू करने वाले होंगे, कोई काम स्टार्ट कर चुके होंगे, तो वो आपको बहुत ज्यादा डीमोटिवेट करेंगे, ठीक है। तो इस पे आप अपना दिल बुरा मत करें, ठीक है। एक्चुअल में वो लोग आपका कुछ बुरा नहीं चाह रहे होते, ठीक है। वो अगर आपको कह रहे हैं ना कि ये क्या बोले जा रही हो आप, ये क्या कर रही हो या कर रहे हो, ठीक है, तो इट डजंट मीन कि वो आपका कुछ बुरा सोच रहे हैं। इसका सिर्फ एक छोटा सा मतलब है कि उनसे ये काम नहीं हो पाएगा, वो ये काम नहीं कर पा सकते, ठीक है। बट इट डजंट मीन कि यू कांट डू इट। तो इसलिए हर एक अपना अपना एक चीजों को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, नजरिया होता है। तो हम दूसरे के हिसाब से तो अपने आप को नहीं चला सकते, ठीक है। तो जो भी आप करना चाहते हैं ना मैनिफेस्ट अपनी लाइफ में, तो उसके बारे में ना आपको श्योर होना चाहिए कि आपको ना यही चीज करनी है। तो आज की वीडियो में जो है ना मैं आपसे थोड़े से पॉइंट्स डिस्कस करूंगी कि जिसको जब आप अपनी लाइफ पे अप्लाई करेंगे ना, तो आप बहुत जल्दी ना चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। अच्छा, मैनिफेस्ट बहुत सारे लोगों को समझ शायद ना आ रही हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखिए, हम जो चीज़ सोचते हैं ना, आप अपने ऊपर थोड़ा सा अप्लाई करके देखिएगा। तो हम जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं ना, वो चीज़ ना नेचुरली हमारी तरफ जो है ना वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। इसको इन अदर वर्ड्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं, ठीक है। कि जिस शिद्दत के साथ हम किसी चीज को सोचते हैं, चाहते हैं, वही चीज जो है ना वो उसमें कशिश पैदा होती है, वो हमारी तरफ जो है ना वो आना शुरू हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। बट उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि यही चीज आपको चाहिए, ठीक है। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो इन अदर वर्ड्स मैनिफेस्ट मीन्स कि चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ठीक है, जो आप चाहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं जो है वो डॉक्टर बनना चाहती हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसके लिए मैं जो है वो एफर्ट करूंगी, ठीक है, और एक दिन मैं बन भी जाऊंगी। जितनी आपकी एफर्ट आप किसी चीज में पुट करते हैं ना, जितनी आपकी स्ट्रगल होती है, जितना आपका बिलीव होता है, उसी हिसाब से आपको चीजें मिलती हैं, ठीक है। आपने बहुत दफा देखा होगा कि हम बहुत सारी चीजों के लिए दुआ करते हैं, ठीक है। तो समटाइम्स वो हमें नहीं मिल पाती हैं और उसका कोई ऑल्टरनेट अच्छा हमें मिल जाता है, लेकिन समटाइम्स वही दुआएं हमें मिल जाती हैं, ठीक है। बेशक बाद में हमें उसको जो है रिग्रेट महसूस हो कि काश ये हमारी लाइफ में ना होती चीज, ठीक है ना, लेकिन हमारी वो दुआ जो है वो कबूल हो जाती है। उससे क्या होता है, क्यों दुआ कबूल होती है? क्योंकि आपको बिलीव होता है। जितना आपका बिलीव, जितना आपका तवक्कल अल्लाह पर, चीज़ों पर बिलीव ज़्यादा होगा ना, तो वही चीज़ें जो है ना वो आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इससे रिलेटेड, कि मैंने सोचा कि मेरे पास जो है ना वो एक बहुत अच्छा सा घर होना चाहिए, और मैं जो है ना बहुत अच्छी सी गाड़ी होनी चाहिए, और मैं जो है ना वो पूरी दुनिया को जो है ना वो सैर करना चाहती हूँ, ठीक है। तो पता है क्या, ये चीज़ें हर इंसान के दिमाग में नहीं आ सकती, ठीक है। बहुत सारे लोग तो इन चीज़ों के बारे में सोचते भी नहीं है, वो जैसे पैदा होते हैं वैसे ही मर भी जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी लाइफ में जिन चीज़ों का ख्याल आपके माइंड में आ रहा है ना, तो इट मीन्स कि वो चीज़ें आप डिजर्व करते हैं, आपकी लाइफ में वो आएंगी। बट क्या करना है, आपको उनके लिए एफर्ट करना है। लेकिन हम एफर्ट नहीं करते हैं, ठीक है, हम एक्शन नहीं लेते हैं और बस सोचते रहते हैं, ठीक है। तो अपनी ख्वाबों को, जो भी आप करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, उनको डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जी, अब मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करती हूँ कि जिनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। अच्छा जी, सो रूल नंबर 1 इज क्लियरली डिफाइन योर डिजायर, ठीक है।
कि आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, वो आपके माइंड में ना एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आज आपको ये चीज़ पसंद है तो कल आपको कोई और चीज़ पसंद आ जाए। इससे क्या होगा कि यूनिवर्स जो है ना वो कंफ्यूज हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आप सबको पता है कि वी ऑल आर एनर्जीज, ठीक है, हम सारे एनर्जी हैं, ठीक है, तभी तो हम एक दूसरे की फीलिंग्स को महसूस कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या है कि ये सारी एनर्जी है, मैनिफेस्ट जो है ना बेसिकली एनर्जी है, कि जिस शिद्दत के साथ हम किसी चीज को चाहते हैं वो फिर हमारी लाइफ में आना शुरू हो जाती है, ठीक है, चीजें वो हमारी जिंदगी में होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो सबसे नंबर 1 रूल क्या है कि आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं ना, तो आपने उसका क्विक डिसीजन लेना है, ठीक है। याद रखिएगा कि अगर आपकी नेचर ऐसी है ना कि आप बहुत लेट डिसीजंस लेते हैं या बहुत आप जो है वो टाइम लेते हैं किसी चीज को डिसाइड करने में, ठीक है, बड़ी आपकी कंफ्यूज्ड सी पर्सनैलिटी है, तो लोग आपके लिए डिसीजंस लेना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। लोग आपको बताना शुरू हो जाएंगे कि आपको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, तो लोगों को मौका नहीं दें, ठीक है। ये जिंदगी आपकी है, तो आपने ही इसकी लाइफ को, अपनी जो आपकी लाइफ के हैं फैसले, वो आपको ही करने चाहिए, ठीक है। तो हमेशा कोई भी काम आप शुरू करना चाहते हैं तो बस कर ले, ठीक है। ये मत सोचें कि सही और गलत क्या है, सही और गलत जो है ना वो बहुत बाद में जाके जो है ना वो पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको पहला एटलीस्ट स्टेप लेना चाहिए, बगैर ये सोचे हुए कि भाई ये काम जो अगर मैंने शुरू करना है तो ये मेरे लिए ठीक है या नहीं, ठीक है। देखिए, अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं ना तो फिर आप क्यों सोच रहे हैं ये बात, ठीक है। तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या है कि बगैर किसी फेयर के कि ये चीज आपके लिए ठीक है या नहीं ठीक है, आपने उसके लिए स्टेप जरूर लेना है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है कि आपके जो ख्यालात है ना उनके बारे में ना आपने सोचते रहना है, ठीक है। लाइक अगर मैं ये चाहती हूँ कि मैं आज से 1 या 2 साल के बाद जो है वो अपने आप को इतना इस लेवल पे देखती हूँ कि मैं बहुत अच्छी एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गई हूँ, ठीक है। तो ये मैं अपने ख्याल में जो है ना वो एज्यूम कर रही हूँ, ठीक है। तो आपने एज्यूम करना है चीज़ों को, ठीक है, सोचते रहना है। तो इससे क्या होगा कि आप यकीन रखें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो सिर्फ अपने ख्यालात के बलबूते पे जो है ना बहुत कामयाब हो जाती हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। और उसके बाद कौन सा स्टेप है कि आपने जो भी आप कर रहे हैं ना, करना चाहते हैं, उसके लिए ना आपने अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है, ठीक है। आपने अपने दिल में डाउट नहीं रखना, आपने उस चीज को लेकर नेगेटिव नहीं हो जाना कि पता नहीं ऐसा हो भी सकेगा या नहीं हो सकेगा। आपको यकीन होना चाहिए, सामने आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, ठीक है, सामने आपको जो है ना अंधेरा नजर आ रहा है, खाली रोड नजर आ रही है, लेकिन आपको ये बिलीव होना चाहिए कि अगर आप चलते जाएंगे इसी रोड पे तो आपको रोशनी भी मिलेगी, आपको एक अच्छा सा व्यू भी मिलेगा, ठीक है। तो जो भी चीज आप कर रहे हैं ना उसके लिए ना पॉजिटिव थिंकिंग जो है ना वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। थोड़ा सा चीज़ों को इमेजिन करना है, ठीक है। आप जब इमेजिनरी वर्ल्ड में होते हैं ना समटाइम्स वो बड़ी वर्कआउट कर जाती हैं चीज़ें। सो आपने जो अपनी सोच है, अपने जो इमोशंस हैं, अपने जो थॉट्स हैं ना, उनको अपनी डिज़ायर्स की तरफ जो है ना वो अट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ना आपने थोड़ा सा अपने आप को ये क्लियर करना है कि एक्चुअल में व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, व्हाट डू यू वांट टू डू, ठीक है। जब आपको क्लियर हो जाए ना उसके बाद फिर आपने जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या करना है कि फिर आपने चीज़ों को मैनिफेस्ट करना शुरू कर देना है। अच्छा, मैनिफेस्ट करने का ना एक बहुत ही इजी एक 777 मेथड है जो मैं आपसे शेयर करूंगी कि आपने ना 7 दिन तक जो है ना अपनी डिज़ायर्स को जो है ना वो लिखना है, राइट डाउन करना है, ठीक है। किसी कॉपी पेंसिल आप ले लीजिए और उस पर आप लिखें 7 दिन तक 7 दफ़ा आपने मॉर्निंग में ये काम करना है और 7 टाइम्स जो है वो नाइट टाइम करना है, ठीक है। 7 दिन तक जो है ना वो आपने जो भी आप बनना चाहते हैं, लाइफ में करना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू डू और व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, आपने जो है ना उसको राइट डाउन करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना आपने अपने जो ब्रेन को ना थोड़ा सी पॉजिटिव जो है ना वो इन्फो देनी है, ठीक है। कि उसमें नंबर 1 आपने क्या काम करना है कि आपने अपने ब्रेन को ये मैसेज देना है कि आप एक कामयाब इंसान हैं और आप जो है वो कामयाबी की तरफ दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये आपने डेली बेसिस पे जो है ना वो अपने ब्रेन को जो है ना वो ज़रूर ये मैसेज देना है, ठीक है। और साइंस से ये बात साबित हो चुकी है कि आपके जो वर्ड्स हैं ना वो एक्चुअल में स्पेल होते हैं, ठीक है। आपकी बॉडी जो है ना वो रिएक्ट करती है उसी हिसाब से, जिस तरह आप अपने आप को जो है वो मैसेजेस देते हैं ना अपनी बॉडी को, तो उस हिसाब से जो है ना वो आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने अपने ब्रेन को ये डेली बेसिस से मैसेज देना है कि भाई
आप जो है ना कामयाब इंसान हैं और दिन ब दिन जो है ना वो बेशक माइनर सा चेंज आ रहा है कामयाबी के रास्ते में, लेकिन आ ज़रूर रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है कि अपने नेगेटिव जो थॉट्स हैं ना उनको ब्लॉक करके उनको अपने चेंज कर देना है पॉजिटिव थॉट्स की तरफ, ठीक है। और तीसरी बात आपने ये करनी है कि जो चीज़ आपके पास है उसके ऊपर आपने शुक्र अदा करना है। और लास्ट चीज़ जो आपने करनी है वो ये है कि आपने कभी भी ये नहीं कहना कि यू कांट डू इट, ठीक है। आपने कभी भी ये नहीं कहना, कोई काम आपको नहीं भी आता ना तब भी आपने ये बात नहीं कहनी है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है। एटलीस्ट अगर आपको कुछ नहीं आता तो यू कैन लर्न, तो हमेशा जो है वो चीज़ों को सीखने से जो है वो बड़ी परफेक्शन आती है, ठीक है। तो कभी भी ये काम आपने नहीं करने हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, और जो बातें मैंने आपसे शेयर की हैं उसको आप जो है ना एटलीस्ट 1 मंथ में, मैं आपको बहुत ज़्यादा टाइम दे रही हूँ, ठीक है। 1 मंथ जो है ना वो आप अपनी लाइफ पे इसको अप्लाई करके देखें। बिलीव यू मी, जिन चीज़ों के बारे में आप ख्वाहिश करते हैं, जो आपकी डिज़ायर्स हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, आपको ना खुद ही महसूस होगा कि ये रास्ते जो हैं वो क्लियर होते जा रहे हैं और वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में जो है ना वो आती जा रही हैं, ठीक है। अच्छा, यही जो चीज़ है ना बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि आप जो है ना लोगों पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग, मैंने तो खुद अप्लाई किए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे सालों से कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता, ठीक है। तो क्या होता है कि आप उनको एक मैसेज अपने ब्रेन टू ब्रेन दे सकते हैं, ठीक है, मैनिफेस्ट कर सकते हैं मैसेजेस के थ्रू, और उसके बाद जहाँ कुछ ही दिनों के बाद या कुछ ही घंटों के बाद जो है ना उस शख्स का जो मैसेज है या कॉल है ना वो आ जाती है, ठीक है। आप कभी ट्राई करके देखिएगा। इस टॉपिक को अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट टॉपिक में ये आपसे सीक्रेट ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए जी, अब वीडियो को करते हैं ख़त्म, और होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब जल्दी से जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।